नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे आयुष्मान योजना की। और इस योजना की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो सरकारें हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं और कह रही हैं कि आयुष्मान योजना जब से आई है तब से उत्तराखंड प्रदेश की हम बात करेंगे, क्या हालात बदले हैं और किस तरीके से इलाज हो रहे हैं। पर इस पर कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता की गई है। और प्रेस वार्ता किसने की है, उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। श्री प्रसाद सेमवाल जी हैं जो आरआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सेमवाल जी, सीधे सवाल ही करूंगा। आयुष्मान योजना को लेकर सरकारें लगातार विज्ञापन भी देती है कि अब जो इलाज हो रहा है मुफ्त इलाज मिल रहा है और कई लोग इसमें, अब ये बोला गया है कि सभी लोगों को इसमें उपचार मिलेगा। सवाल क्यों खड़े हुए और राशन कार्ड की जो बोला गया है कि कंपल्शन किया गया है, उसे अनिवार्य किया गया है, उसके पीछे का खेल क्या हो रहा है वो जानना चाहूँगा। ये इन्हीं विषयों को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से इन विसंगतियों और अव्यावहारिकताओं को दूर करने के लिए निवेदन किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी आसानी करने के लिए केवल राशन कार्ड को ही इसमें मैंडेटरी कर दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में जब सरकार कह रही है कि सभी आय सीमा के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड के लिए राशन कार्ड अनिवार्य किए जाने से ये दिक्कत हो गई कि राशन कार्ड की नियमावली के अनुसार जिन लोगों की 40,000 प्रति माह से ऊपर वेतन है या 5 लाख सालाना से ऊपर वेतन है, उनका राशन कार्ड नहीं बन सकता। तो इसके कारण ऑटोमेटिकली वो सारे लोग जिनकी 40,000 पर मंथ से ज़्यादा इनकम है, उनका पूरा परिवार आयुष्मान कार्ड योजना से वंचित हो गया है, क्योंकि जब परिवार का राशन कार्ड ही नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनेगा। यानी एक व्यक्ति परिवार में एक कमाने वाला है और 4 लोग उस पर आश्रित हैं, और अगर वो 40,000 भी कमाता है तो आप ये लगा लीजिए कि वो तो 10-10 हज़ार रुपये हर व्यक्ति के हिस्से आएगा। उस व्यक्ति को अगर आयुष्मान कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना से वंचित कर दिया जाएगा तो अपने आप में आयुष्मान कार्ड योजना का उद्देश्य ही फेल हो गया। एक वर्ग तो ये रहा, एक वर्ग ये है। दूसरी ओर दूसरे राज्यों में जिन्होंने अपने यहाँ आयुष्मान कार्ड में ही लिमिट लगा रखी है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ 25 करोड़ राशन कार्ड हैं और आयुष्मान कार्ड सिर्फ 5 करोड़ लोगों के लिए है। तो जो लोग वहाँ के बाकी वंचित लोग हैं कि दूसरे राज्यों के लोग जिनके यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, वो उत्तराखंड में आकर के राशन कार्ड बना ले रहे हैं और राशन कार्ड बन जाएगा तो फिर उनका आयुष्मान कार्ड बन जा रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि उन सारे आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज जो राज्य से बाहर के हैं, राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनके इलाज का पैसा प्राइवेट अस्पतालों में जो भी इलाज कराते हैं उसका भुगतान राज्य सरकार को राज्य के नागरिकों के टैक्स पेयर के पैसे से करना पड़ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो करोड़ों रुपए जो राज्य से बाहर के इलाज में जा रहा है वो उत्तराखंड की अन्य विकास योजनाओं में खर्च हो सकता था। तो अब इससे हो क्या रहा है कि जो राज्य के वासी हैं, राज्य के निवासी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनका तो 40,000 से ऊपर होने पर ना राशन कार्ड बन रहा ना आयुष्मान कार्ड। वहीं दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे राशन कार्ड भी बना ले रहे हैं और आयुष्मान कार्ड भी बना ले रहे हैं। तो अपने आप में एक फेलियर है बड़ा। हमारा ये कहना है कि आप दूसरे दस्तावेजों को भी यहाँ पर स्वीकार कीजिए, जैसे आप वोट देने के लिए करते हो कि साहब वोटर कार्ड भी चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, तो वैसे अन्य दस्तावेजों को भी यहाँ पे मान्य किया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात कैपिंग नहीं है, मतलब ये पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कैपिंग नहीं की गई। सवाल ये कर दिया गया कि मतलब क्राइटेरिया ये है कि राशन कार्ड जिस पे होगा उसका कार्ड बन जाएगा, 40,000 से कम का वेतन होना चाहिए। इसका रोकथाम के लिए क्या आप क्या सोचते हैं, कैसा, क्योंकि वोटर आईडी भी बन जाता है यहाँ, तो जो बाहर से प्रदेश से आते हैं वो वोटर आईडी भी बना लेंगे, राशन कार्ड भी आप बोल रहे हैं कि बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आधार कार्ड तो एक ही बनेगा, आधार कार्ड तो नहीं बनेगा जी। और आधार कार्ड अब तक मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के लोग हैं, सबसे पहले आधार कार्ड सबका बन ही चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। विभिन्न जो सरकारी योजनाओं पे डिपेंडेंट है उनके लिए आधार कार्ड मस्ट होता है। यानी जो गरीब लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आ रखे हैं और गरीब हैं, तो उनका आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ होगा, और आधार कार्ड अगर बना हुआ है तो वो एक ही बार बनता है। तो अगर आधार कार्ड मस्ट कर दिया जाए तो फिर जो राज्य के लोग हैं उनको यहाँ के फायदा हो सकता है। उन्हें कभी आधार कार्ड में तो राज्य के लोग कौन है, इसे कैसे चिन्हित करें आप? सेमवाल जी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ तो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, आप राज्य के लोग कौन है उसे चिन्हित कैसे करेंगे? यूसीसी से या फिर मूल निवास से? मूल निवास है नहीं, मतलब फिर जो इस राज्य में है। हाँ। और आप कह रहे हैं राज्य में तो वो भी हैं जो यूपी से आए, ठीक है, लेकिन जो एक उस तरीके का जो राशन कार्ड बनने के बाद जो ये पूरी तरीके से एक व्यवस्था ही पूरी अराजक हो जा रही है, उस पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। दूसरी बड़ी बात है, इस पर सबसे बड़ा अंकुश कब लगेगा? जब जनगणना होगी। जैसे अभी तक क्या है कि 2011 की ही जनगणना के आधार पे चीज़ें चल रही हैं।
एक बार दो नई जो जनगणना होगी उसमें जो व्यक्ति यहाँ का राज्य का निवासी होगा तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? वो ऐसे ही हो सकता है कि भाई जो लोग यहाँ पे राज्य में रह रहे हैं वो यहीं के बाद नागरिक होंगे, उनके पास अगर यहीं कब से रह रहे हैं, क्या कट ऑफ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आप ये भी कह रहे हैं कि यूपी से कुछ व्यक्ति आए, 3 साल पहले कोई आता है तो वो यहाँ का निवासी हो गया, 1 साल पहले आ गया वो भी निवासी हो गया, फिर निवासियों से कट ऑफ क्या रखी आपने? कट ऑफ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स पेयर वो भी तो हो सकता है जो यूपी से आएगा, तो उनका आयुष्मान योजना का लाभ मिल ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इससे हो क्या रहा है, जब आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, जब प्रॉपर डाटा नहीं है तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम्स हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सबके लिए लागू हो जाए कि साहब जो भी आयुष्मान कार्ड योजना में लाभ इलाज कराएंगे उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, राज्य सरकार को उन सबके मद में। जैसे 90:10 में केवल 5 लाख लोगों को अभी तक मिल रहा है, बाकी सबका राज्य सरकार वहन कर रही है। ठीक है, तो एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप शामिल कर लें इसमें कि वैसा हमारे यहाँ ये योजना है, इसके अंतर्गत सबको इलाज दिया जाना चाहिए और इसमें राज्य सरकार इतना अंशदान देगी और केंद्र सरकार इतना देगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, सवाल यहाँ खड़े होते हैं ना सिंबल जी, कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है, आइडेंटिफिकेशन करना नहीं है, उसके बाद बाहर से जो लोग आ रहे हैं किसी भी स्टेट से आ रहे हैं उनके भी आयुष्मान बन रहे हैं, तो फिर वो कैपिंग की भी आप बात कह रहे हैं, कैपिंग कितने लोगों की करेंगे और उसके बाद उसका क्राइटेरिया क्या रखेंगे? लगता है कि वाइबल है और प्रैक्टिकल चीजों में हो सकता है? उत्तर प्रदेश में तो वाइबल है ना, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड केवल 5 लोगों को लागू है, 5 करोड़ लोगों को लागू है, तो वहां से कोई नहीं आएगा। मतलब आपका कहना है वो कैपिंग ऐसे कर दी गई है कि यूपी में बाहर का कोई नहीं होगा, इसलिए उन्हें पूरा वो दिया, ये मानते हैं मतलब अल्टीमेटली जब यूपी में 5 करोड़ लोगों का बनेगा तो बाकी लोग कहाँ कराएंगे इलाज, अगर उन्हें आयुष्मान कार्ड कराना होगा। और ऊपर से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कर रखा था कि जी 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, तो तब तक उत्तराखंड के लोग ही थे उसमें। 2011 की जनगणना के आधार पर ऑलमोस्ट वही लोग थे जो उत्तराखंड के लोग हैं, ठीक है। अब जब सरकार ने ये कर दिया कि जी कोई भी राशन कार्ड बनाओ, आज राशन कार्ड बनाओ और कल आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आपका, तो इस तरीके की योजना के कारण नुकसान हो रहा है। इसी के लिए हमने सरकार को बोला है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करिए जिसके कारण उत्तराखंड के टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान न हो और राज्य को, सरकार को अनावश्यक जो राजस्व का नुकसान है वो ना हो। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल तो हो चुके हैं वैसे। आप कट ऑफ की बात करता हूं तो उसमें कुछ बोलते नहीं है। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग हो गए, उत्तराखंड के लोग आखिर कौन है, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं आपसे। उसे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आप जब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग कौन है, देखिए एक परिभाषा तो सरकार ने दी है, मैं कोई नया नियम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इस बात को कह दूं कि जो भी इस राज्य का अस्थायी निवासी भी है, यानी 15 साल जिसको हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, वो कट ऑफ रखा है ना, कट ऑफ रखा है, तो आप उसको भी लागू कर दें, क्या दिक्कत है? क्या वो कट ऑफ 15 साल वाला कट ऑफ है अभी है यूसीसी के बाद? हाँ, यूसीसी के बाद भी है, हाँ, यूसीसी के बाद भी है। यूसीसी में सरकार ने क्लियर किया है कि भाई इसको अस्थायी निवासी नहीं माना जाएगा यूसीसी के अंतर्गत, जिसको वो केवल विवाह के पंजीकरण और उन चीज़ों के लिए है। तो क्या वो आयुष्मान नहीं बना सकता? ना, आयुष्मान नहीं बना तो सकता है अगर वो राशन कार्ड बना ले। इसीलिए तो हमने कहा भी इन चीज़ों में संशोधन करिए। हमारे आपने सुझाव पूछा है, उसमें सुझाव एक ये हो सकता है कि भैया उत्तराखंड में अगर आपको सबको लागू करना है करिए, लेकिन फिर आप ये कर लीजिए कि उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं, जिनका यहाँ पे अस्थायी निवास का कार्ड बन चुका है, अगर एक बार यहाँ का बन चुका है तो लीगली वो दूसरे राज्य में अस्थायी निवासी पे आप भरोसा है बन जाएगा? मतलब लीगली होना चाहिए, लीगली हो सकता है कि सही बन रहे होंगे, वो पूरा भरोसा मानते हैं? पूरा भरोसा तो नहीं है भाई, देखो लोग तो दो राज्यों के अस्थायी निवास बना दे रहे हैं। अस्थायी पे भी सवाल उठा रहे हैं, सभी आप उठा रहे हैं सवाल आयुष्मान में, राशन कार्ड में, उसके बाद बोल रहे हैं अस्थायी की परंपरा होनी चाहिए। जब हम सवाल इसका एक अच्छा सा हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अस्थायी निवास बनाइए, अस्थायी निवास को आधार से लिंक कर दो, खत्म। दो अस्थायी निवास हो ही नहीं सकते। अगर अस्थायी निवास आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाए, 2 अस्थायी नहीं हो सकते, और जिसका अस्थायी निवास हो सिर्फ उसी का आधार कार्ड वो आयुष्मान कार्ड बने, तो क्या दिक्कत है? फिर तो काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। ये हमारा सुझाव है और मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक बात भी है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तो अब मतलब आप इसे कह रहे हैं कि दोबारा से, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो बन गए, अब आइडेंटिफिकेशन दोबारा करना पड़ेगा, किया जाना, मतलब ये अब यहाँ से एक सीक्वेंस शुरू होगा? नहीं, किया जाना चाहिए। और अगर आज भी सरकार इसका संज्ञान लेती है तो प्रतिदिन 1000 से 1500 आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। जो आंकड़े हमने अभी लिए हैं, 1000 से 1500 के करीबन आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। अब आप लगा लीजिए, यानी हर महीने 20-30 हज़ार आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कौन लोग हैं वो? अगर उत्तराखंड के लोग तो मेरे ख्याल से आच्छादित हो ही चुके होंगे ना, इतने साल से आयुष्मान योजना चल रही है। इसका मतलब वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। इसका नुकसान हो रहा है। एक समय अगर इस पर कैपिंग नहीं लगी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि उत्तराखंड के बजट का आधा पैसा आयुष्मान कार्ड योजना के मरीजों को भुगतान करने में चूक जाएगा। और हालत सरकार की ये है कि जो लोग अपने प्रीमियम दे करके गोल्डन कार्ड बना रहे हैं, उनको तो आप इलाज दे नहीं पा रहे हो। जो पेंशनर के गोल्डन कार्ड है, उनको इलाज मिल नहीं रहा है।
गोल्डन कार्ड वालों के लिए अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो भैया जब अपनी जेब से पैसा प्रीमियम भर के गोल्डन कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों को आप जब स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पा रहे हो, तो आप कितने दिन तक आयुष्मान कार्ड वालों को स्वास्थ्य लाभ दे पाओगे? कब तक ये व्यवस्था नहीं चरमरा जाएगी? तो इससे पहले ये पूरा सिस्टम ठप हो जाए, सरकार की छवि पे इसका नुकसान हो, सरकार को समय रहते कैपिंग करना चाहिए। और मेरा सुझाव जो आपने पूछा है एक अच्छा सवाल था। आयुष्मान अस्थायी निवास को आप आधार कार्ड से लिंक कीजिए, और जिसका ये लिंक हो अस्थायी निवास हो, आप सिर्फ उसी का आयुष्मान कार्ड बनाइए, बात ही खत्म। ठीक है, आपने एक वैकल्पिक व्यवस्था बताई है कि ऐसा हो सकता है। जिस प्रदेश में रोजगार के लिए जब पॉलिसीज आती हों वो अभी तक ग्राउंड पे ना हो, ये उस प्रदेश में